कि अगर आपके बच्चे का वजन 3 किलो पैदाइश पे था तो हम उम्मीद रखते हैं ये बच्चा 6 किलो हो जाएगा 5 महीने की उम्र पे, डबलिंग बाय 5 मंथ्स, 3 टाइम्स बाय 1 ईयर। मोटापे की तरफ जा रहा है, अगर ग्रोथ नहीं हो रही, नीचे है तो कमज़ोर है बच्चा। दोनों केसेस में हमें इंटरवीन करना है। हमारी सभ्यता में है कि बच्चे प्लम्प हों, चबी हों, वो अच्छे माने जाते हैं, पर साइंस के मुताबिक ये एक फ्यूचर रिस्क है ऑफ ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, एवरीथिंग। एक बच्चा 8, 9, 10 साल की उम्र पे ओवरवेट है तो वो सारी जिंदगी ओवरवेट से जूझता रहेगा। कुछ सर्वे के मुताबिक 30% बच्चे ओवरवेट एंड ओबीज हैं। अगर पेरेंट मुझे आके कहता है कि मेरा बच्चा खाता नहीं, गलत, झूठ। हवा से बच्चा मोटा नहीं हो सकता। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने बहुत सारे एपिसोड बच्चों से रिलेटेड बनाए हैं, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। न्यूबॉर्न केयर से लेकर बच्चा जब थोड़े से कुछ महीने का होता है, 6 महीने ऑनवर्ड्स, उसको क्या खाने को देना चाहिए, उसके बाद कैसे केयर होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। और एक बहुत कॉमन सवाल अक्सर स्पेशली माँओं के जहन में होता है, बच्चा मेरा तो दुबला पतला सा है, कमज़ोर है, इसको मोटा कैसे करें। सो अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर भी तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बच्चे को मोटा कैसे करें। तो आज हम आपको बताएंगे बच्चे को मोटा कैसे करें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हमारे साथ जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हीरा नंदानी जी हैं क्लाउड9 हॉस्पिटल से, उनसे बात करते हैं कि बच्चे को मोटा कैसे करें। बहुत बहुत स्वागत सर। सो बहुत सर्च किया जा रहा है ये टॉपिक, बच्चे को मोटा कैसे करें, वो चाहे कुछ महीनों का हो, कुछ साल का हो, बच्चे को मोटा करने का तरीका बताइए। इंसान की चाहतें खत्म नहीं होती, ढूंढता रहता है। हर माँ को सृष्टि एक नॉर्मल बच्चा देती है। अगर हम सारे डेटा को टैबुलेट कर लें तो इस दुनिया के 80 से 90% बच्चे एक नॉर्मल रेंज का वज़न लेके पैदा होते हैं, और वो नॉर्मल रेंज है 2.5 से 3.5 किलो, 3.25 किलो। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं माँ का न्यूट्रिशन कैसा था, माँ की कद काठी कैसी थी, माँ को क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, माँ कितनी जागरूक है अपनी डाइट की तरफ, अपनी पर्सनल हाइजीन की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ। शुगर की तकलीफ़, थायराइड की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर है नहीं है, प्लस फाइनली द डॉक्टर का जो इंटरवेंशन होता है उससे एक नॉर्मल बेबी पैदा होता है 2.5 से 3.5, 3.25 किलो। 2.5 किलो से कम को हम लो बर्थ वेट बोलते हैं, और जो 3.25, 4 किलो से ज़्यादा, 3.75 केजी से ज़्यादा है, उसको हम लार्ज फॉर डेट बोलते हैं। ओके। तो एक रेंज मानी गई है, वो रेंज हमारी बॉडी में हर जगह है। आप मेरे से पूछेंगे हार्ट रेट नॉर्मल क्या होता है एडल्ट का, मैं कहूँगा 60 से 90। आप बोलेंगे ब्लड प्रेशर क्या रेंज होती है, उसमें एक रेंज आएगी। तो उसी तरह वज़न की एक रेंज होती है। जब हम उस रेंजेस को क्रॉस करते हैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो वो एक एबनॉर्मल एरिया शुरू हो जाता है। अगर आपने शब्द इस्तेमाल किया है मोटा, या अगर पेरेंट्स यूट्यूब में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई डॉक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनके बच्चे को मोटा बना दे, तो क्या मोटा शब्द अगर मैं उसी पेरेंट के ऊपर या किसी भी एक एवरेज एडल्ट के ऊपर इस्तेमाल करूंगा कि आप मोटे क्यों नहीं हैं, आप इतने पतले क्यों हैं, बुरा लगता है। आप इतने फिट क्यों हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो हम अपने मापदंड बदल क्यों रहे हैं? क्या हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा बदल सकते हैं? मैं अपने बच्चे को हेल्दी कैसे बनाऊं? बजाय ये उसके कहने लिए की कि बच्चे को मोटा कैसे करें की जगह बच्चे को हेल्दी यानी कि स्वस्थ, अच्छा स्वास्थ्य उसका कैसे रखें। क्या मेरा बच्चा हेल्दी है? तो जब
माँ बच्चे को डॉक्टर के पास लाती है और पहली बार विज़िट होता है 1 मंथ पर, 2 महीने पे, 3 महीने पे। हम बच्चे का वज़न एक ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं और उनको बता देते हैं कि अगर आपके बच्चे का वज़न 3 किलो पैदाइश पे था, तो हम उम्मीद रखते हैं ये बच्चा 6 किलो हो जाएगा 5 महीने की उम्र पे, डबलिंग बाय 5 मंथ्स, 3 टाइम्स बाय 1 ईयर। ऊपर की तरफ गया, मोटापे की तरफ जा रहा है, अगर ग्रोथ नहीं हो रही, नीचे है, तो कमज़ोर है बच्चा। दोनों केसेस में हमें इंटरवीन करना है। क्यों हम ये मान लें कि जब बच्चे का वज़न कम हो रहा है तभी हम इंटरवीन करेंगे, और जब बच्चे का वज़न बढ़ रहा है तो हम इंटरवीन ना करें? हाँ, हमें चिंता करने की क्यों नहीं ज़रूरत? एज ए डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ है आपको ये बताना कि आपका बच्चा मोटापे की तरफ जा रहा है, और ये क्यों ज़रूरी है। माँ बाप सोचते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बेबी फैट है, ये कुछ वक्त में चला जाएगा। साइंस कहती है अगर एक बच्चा 2 साल की उम्र पर ओवरवेट है तो उसका एज एडोलेसेंट ओवरवेट होना मोर और लेस गारंटीड है। एक बच्चा 8, 9, 10 साल की उम्र पे ओवरवेट है तो वो सारी ज़िंदगी ओवरवेट से जूझता रहेगा। मैं एक किसी एडल्ट से पूछ लूँ जो कि 7 किलो ओवरवेट है, 7 किलो वज़न कम करके दिखा दीजिए। कितने लोग हैं जो 7 किलो उस वज़न को एक टाइम फ्रेम में शेड कर पाएंगे और उसके बाद अपने आइडियल वेट को मेंटेन कर पाएंगे? बहुत बहुत बड़ा मुश्किल काम है। टास्क है। तो क्या हम चाहते हैं ये सब इंफॉर्मेशन के बावजूद कि मैं अपने बच्चे को मोटा कर दूं और उसके बाद में सारी ज़िंदगी उसको एक स्ट्रगल दे दूं पतले होने का, नॉर्मल वेट अचीव करने का? तो अब एक माँ कैसे ये समझे कि उसका बच्चा पतला दुबला है लेकिन हेल्दी है और इसे मोटा करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है? हमारा फ़र्ज़ है, डॉक्टर्स का फ़र्ज़ है उनको उस ग्राफ के ऊपर बच्चे की ग्रोथ दिखाना। सिंपल बात है, एक बच्चा 2.5 किलो का पैदा हुआ, वो 5 किलो का होगा 5 महीने पे, 7.5 किलो का होगा 1 साल पे। इससे कहीं ज़्यादा बेटर वेट गेन होता है इन बच्चों का, ठीक है? अगर ये बच्चा इस तरह ग्रोथ कर्व को फॉलो कर रहा है और हम माँ बाप को ये चीज़ अपने कंप्यूटर्स पर एज वेल एज मैनुअल चार्ट्स पे दिखाते हैं, और कई बार ये मैनुअल चार्ट हमारी बुकलेट्स में भी होते हैं जो कि मैं पेरेंट्स को इसी प्रोग्राम के माध्यम दिखा दूंगा। अगर एक बच्चा रेगुलर बेसिस पे ग्रोथ हो रही है, उसके बाद माँ का कहना ये बच्चा मोटा नहीं है या हेल्दी नहीं है, ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है, और उस इमोशनल स्टेटमेंट को मैं इमोशन मान के बच्चे को मोटापे की तरफ नहीं धकेल सकता। अगर कोई बच्चा मुझे लग रहा है कि रैपिडली वेट गेन कर रहा है और उस ग्रोथ कर्व पे भी नज़र आ रहा है, मेरा फ़र्ज़ बनता है उस पेरेंट को सावधान करना कि ये बच्चा मोटापे की तरफ बढ़ रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या किया जाता है तब? बच्चा अगर आपकी नज़र में बच्चा मोटा हो रहा है लेकिन पेरेंट्स तो खुश हैं कि भैया हमारा बच्चा तो बड़ा चबी सा है, गोलू मोलू सा है। बिल्कुल। तो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ हमारी सभ्यता में है कि बच्चे प्लम्प हों, चबी हों, वो अच्छे माने जाते हैं। पर साइंस के मुताबिक ये एक फ्यूचर रिस्क है ऑफ ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक्स, एवरीथिंग। अगर तो माँ बाप इस चीज़ को समझ लें, आजकल पढ़े लिखे हैं, माँ बाप खुद फिट होते हैं, और मुझे परेशानी तब होती है जब मदर बच्चा पैदा करने के बाद में बिल्कुल फिटनेस अचीव करना चाहती है जल्दी से जल्दी, और खाने के वो सब जो है अपने फैमिली से जो प्रेशर आ रहा है उसको झेल पाती है, और एक हेल्दी डाइट खा के एक नॉर्मल वेट पे आना चाहती है। तो मेरा उनसे यही प्रश्न होता है कि आप यही सारी चीज़ें बच्चे के लिए क्यों नहीं उम्मीद रख रहे? आप बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें क्यों नहीं चाह रहे? वंस अगेन, कैसे आप चाह सकते हैं कि ये बच्चा मोटा हो जाए उसके बाद में ही अपने आप पतला हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। पेरेंट्स अंडरस्टैंड, गूगल हमारी मदद करता है इसमें। हम उन्हें बताते हैं कि आप जाके सर्च करिए
यूट्यूब पे नहीं, क्योंकि आपने देख लिया हम्म, कि किस तरीके के वीडियोस हैं जहाँ पर कि ये कहा जा रहा है कि बच्चे को मोटा कैसे किया जाए, हम्म, जो कि एक एक गलत स्टेप है फॉरवर्ड। हम्म, हमारा फ़र्ज़ है लोगों को सावधान करना। तो ऐसे में अगर माँ बाप का हमें कोऑपरेशन मिल गया, फिर तो हम इस बच्चे के मोटापे को रोक पाएंगे। हम्म, अगर ऐसा नहीं हुआ, उनको नहीं समझ में आया, ग्रैंड पेरेंट्स का प्रेशर हुआ और ये बिल्कुल नकार रहे हैं इस बात को कि हमारा बच्चा तो मोटा ही नहीं है, फर्स्ट स्टेप यही होता है। हाँ, स्पेशली बड़े बच्चों में जब आते हैं तो माँ बाप यही कहने की कोशिश करते हैं कि इसकी हड्डियों में हड्डियों का वज़न है वजन होगा, सारा, हाँ। फैट तो है नहीं। हम्म, वो कौन तो डिसाइड करेगा? उनको समझाना मुश्किल होता है, पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार बहुत सारी बीमारियां लगती ही लगती हैं मोटापे के साथ में। जैसे कि मोटापे में सबसे पहले तो आफ्टर ऑल जोड़ों को वज़न झेलना है। वो बच्चा इनएक्टिव होगा, वेट उसका बढ़ता चला जाएगा, उस बच्चे की एक्सरसाइज टॉलरेंस कम होगी, इसी बच्चे को सांस की तकलीफ़ होना वो भी लाजमी है। और अगर मैं बताऊं, इनके हम अगर ब्लड प्रेशर्स इवन 4 साल और 5 साल के बच्चे के जब हम ब्लड प्रेशर्स नापते हैं तो वो ऑन द हायर साइड होते हैं, और वो कितना विच रिस्की इज़ ए होता लाइफ लॉन्ग रिस्क। अभी नहीं समझ में आता, पर जो करंट एपिडेमिक है? ऑफ ओबेसिटी है हाँ, इंडिया मोटापा में, का बच्चों में स्पेशली, जो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है इंडिया को। इंडिया को, वो क्यों है? क्योंकि 1980 से लेके अब तक जो भी 45 साल बीते हैं, उसमें इंडिया खुशहाल हुआ है, इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग हुआ है, बट साथ में हमारे पास में बहुत सारी जो बुरी आदतें और लतें हैं वो भी आ गई हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जंक फूड का एंट्री इनटू द इंडियन मार्केट। जी। इजी फूड, इजीली अवेलेबल, चीप और माँ को राहत देने वाला, हाँ। क्योंकि माँ को खाना नहीं बनाना है, जंक फूड देना है। हेल्दी फूड हमेशा महंगा होता है। मेहनत क्यों मांगता है महंगा बनाने होना में। चाहिए? बट ये है कि जब प्रोडक्शन किसी चीज़ का बहुत गुना ज़्यादा होता है तो वो चीज़ सस्ती हो जाती है। हेल्दी फूड का प्रोडक्शन और कंजम्पशन ही कम होता है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। अवेलेबिलिटी की वजह से पेरेंट्स की आप वो कह लीजिए कि आप मेहनत नहीं करना चाहते एक हेल्दी फूड, हेल्दी स्नैक देने के लिए, तो ये हमारे जो है वज़न गेन और होना। जब आया उस वक्त सर इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, पर अब तो अवेयर है पेरेंट्स, अब हाँ तो जी। पता है जंक फूड के कितने नुकसान हैं। तो अगर आप ट्रेस करेंगे ओबेसिटी और ओवरवेट बच्चों के जो फिगर्स हैं, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि एवरी 5 ईयर जंप होए जा रहा है। एंड कुछ सिटीज़ हैं इंक्लूडिंग चंडीगढ़ जिसमें कि कुछ सर्वे के मुताबिक 30% बच्चे ओवरवेट एंड ओबीज हैं। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक क्लास में 30% बच्चे ओवरवेट ओबीज हैं और उस क्लास में टीचर को क्या, पेरेंट को क्या, वो जो ओवरवेट बच्चे हैं वो उनको नॉर्मल लगने लगते हैं, और जो बच्चे नॉर्मल वेट वाले हैं, नॉर्मल रेंजेस वाले, वो उनको कमज़ोर लगने लगते हैं, क्योंकि हमारे मापदंड बदल गए हैं। और यही एक सबसे बड़ा बढ़ावा है कि आप ओवरवेट बच्चे को, ठीक है भाई नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है, 2-4 किलो दिस इज ऊपर नॉट नीचे ओवरवेट, चलता है। यस। तो एज ए रिजल्ट इन बच्चों के नंबर बढ़ रहे हैं, ये बच्चे इनएक्टिव होते हैं, ये बच्चे प्रोपोगेट करेंगे ऑब्वियसली। अगर वो जंक फूड लाइक करते हैं, जंक फूड कौन नहीं लाइक करता, तो ये तो पेरेंट्स को रोकना है। जंक में सिर्फ वज़न के अलावा सोडियम भी जा रहा है, ब्लड प्रेशर की भी रिस्क है, शुगर भी जा रही है, डायबिटीज़ की भी रिस्क है। इसीलिए हम ये करंट एपिडेमिक देख रहे हैं जिसमें कि यंग डेथ्स हो रही हैं, डायबिटिक 17, 18, 20 साल के बच्चे हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स 24-25 साल की उम्र पर हो रहे हैं। ये आउटकम है करंट जो जनरेशन है जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया 20 साल पहले, आज वो 20 और 25 साल के हो रहे हैं एंड दे आर ऑल ओबीज एंड यानी कि ओवरवेट। एक माँ बाप की ये इच्छा कि बच्चा मोटा हो जाए, वो आगे जाकर आपके बच्चे को बीमारियों की तरफ धकेल रहा है। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम आज किया है सावधान करने के लिए पेरेंट्स को कि आपकी ये चाहत ही गलत है। आप कैसे अपने लिए अपने वेट को आप एक नॉर्मल वेट में लाना चाहते हैं और बच्चे को ओवरवेट की तरफ धकेलना चाहते हैं, ऐसा सोच भी क्यों रहे हैं? तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि आपको चार्ट देखना है, वो चार्ट जो हम दिखा रहे हैं,
और सबके पास होता है, सारे बिल्कुल, डॉक्टर्स के पास होता it's- है। ये गूगल पर अवेलेबल है। अवेलेबल है। आप अपने बच्चे के 6 महीने का वजन, साल का वजन, 1.5 साल 2 साल का वजन प्लॉट करिए, अपने आप पता पड़ जाएगा कि आपका बच्चा कहाँ है। तो आपको उस रेंज में रहना है, अगर उससे कम है तो फिर चिंता करने की जरूरत है। उससे कम है तो डाइटरी इंटरवेंशन किए जाएंगे, पर उस बच्चे को भी हम जंक नहीं देंगे। हाँ, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो 100% आपको अवेयर होने की जरूरत है, और ये नहीं कि ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं, आगे जाके बच्चा दौड़ेगा कूदेगा तो वेट कम हो जाएगा, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो बच्चा कभी दौड़ता भागता नहीं तो है। ऐसी स्थिति में आपके पास आते हैं पेरेंट्स, ऐसे बिल्कुल। आते हैं जो आपके पास बच्चे लेकर कि बच्चा ओवरवेट है, अब क्या ऐसे करें? ऐसे पेरेंट्स कम होते हैं। हम्म, आज तक जब वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ओबेसिटी हो जाती है, तब आते जो हैं। विजिबल ओबेसिटी है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, तब वो जागरूक होकर हमारे पास आते हैं कि इसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो फिर क्या करते हैं आप? तो हम उनको कहते हैं कि बाबा, आप तो पिछले 6 महीने से आ रहे हैं, साल से आ रहे हैं, 5 साल से आ रहे हैं, 8 साल से आ रहे हैं, और आपको सही वक्त पे बता दिया गया था। और आई मेक इट अ पॉइंट कि जब कभी ऐसा कोई बच्चा आता है जिसका वज़न इस तरह बढ़ रहा है, मैं उनको सावधान कर देता हूँ कि बाबा ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। कई बार वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि डॉक्टर साहब मोबाइल पे ये ज़ोमैटो से ऑर्डर कर रहा है, ये कर रहा है। मैंने कहा पैसे कहाँ से आते हैं, पैसे तो आप ही देते हैं। बैठिए, समझाइए। मैं बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम पूरी तरह से जंक विड्रॉ नहीं करते, हम उनको कहते हैं आप हफ्ते में 1 दिन चूज़ कर लीजिए, आप हर रोज़ जंक नहीं खा सकते। और माँ को बताते हैं कि आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, उसको रिप्लेसमेंट्स देने हैं, कुछ ऐसी चीज़ देनी है जो हेल्दी है। हाँ सर, ये तो हो गई वो बच्चे जो जंक फूड की जिन्हें लत हो चुकी है और मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे, हो सकता है 1 साल का बच्चा है, उसे तो जंक नहीं दिया जा बिल्कुल, रहा, 1.5 साल का, 2 बिल्कुल, साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अगर ओबीस है, मोटापा है बिल्कुल, उसमें, और एक बिल्कुल। चार्ट में वो आ रहा है कि वो 2-3 किलो ज्यादा वजन वाला है, तब क्या करना चाहिए? और क्या वहाँ पे उसको कुछ गलत खाने को दिया जा रहा है, उस वजह से होता है? घी हो सकता है उसकी डाइट में ज्यादा हो, मैं बताता या हूँ चीनी आपको। ज्यादा हो। बिल्कुल। तो एक स्पेशल ग्रुप है बच्चों का जो कि लो बर्थ वेट पैदा हुए थे। उनकी मदर्स को कुछ बीमारियां थी प्रेगनेंसी के दौरान, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई होना सबसे कॉमनेस्ट, जिसमें कि इस बच्चे की ग्रोथ बड़ी पुअर हुई। राइट। इस बच्चे को बचाने के लिए बॉडी ने कुछ चेंजेस किए, जिसमें कि ब्रेन को और हार्ट को बचाया गया, बाकी बॉडी पार्ट्स छोटे हो गए। इसको हम इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, आईयूजीआर। तो बच्चा आईयूजीआर पैदा हुआ, वज़न एक नॉर्मल बच्चे से 20% 30% कम। सारे वो बच्चे जो 2.5 किलो से कम होते हैं बर्थ पर, उनको हम लो बर्थ वेट बोलते हैं। बट हर मैच्योरिटी का एक चार्ट होता है। जब ये बच्चा पैदा होके बाहर आ गया, सारी फैमिली का अटेंशन, डॉक्टर का अटेंशन इस बच्चे पे होता है, क्योंकि ये बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ है। ऐसे में सारी फैमिली की अटेम्प्ट्स यही रहती है कि ये किसी तरह ये बच्चा तगड़ा हो जाए। माँ को वो हाई फैट, हाई शुगर डाइट देना शुरू करते हैं, जैसे कि हमारी सभ्यता में है, घी है, पंजीरी है, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ दिए जाते हैं, और बच्चे को ये एक्सेस फैट जाना शुरू होता है। माँ के पेट में बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिला, क्योंकि माँ को ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी, ब्लड सप्लाई ही कम जा रही थी। राइट। तो वहाँ पर बच्चे को सरवाइव करने के लिए बच्चे का साइज़ छोटा हो गया। पर यही बच्चा जब बाहर आता है और इस बच्चे को अगर एक्सेस फूड मिला इन द फॉर्म ऑफ शुगर, फैट और एनीथिंग, इस बच्चे का स्विच दूसरी तरफ घूमता है, एंड दिस चाइल्ड स्टार्ट्स गेनिंग रैपिड वेट। इसको कहा गया है बार्कर्स हाइपोथेसिस, fetal origin of adult diseases. That means हमारी जिंदगी एज भ्रूण, एज फीटस, अगर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज रही, बाहर आने पर बेटर दिन आए, अच्छे दिन जब आए, और जब उस बच्चे को खाना मिला, तो ये बच्चा हर किस्म के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ निकल जाएगा आगे की तरफ। तो इनकी डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस पर हम आपके साथ एक वीडियो बना चुके हैं, जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनकी सही देखभाल कैसे करनी चाहिए। प्रीमेच्योर से ज़्यादा ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड प्रीमेच्योर हाँ, बेबीज। तो हाँ। ऐसे में
कई बच्चे हमारे पास हैं जो पैदा 800-900 ग्राम हुए और 10 साल पे वो 55 किलो और 60 किलो हैं। ये एक स्पेशल ग्रुप है जिनका हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि ये मोटापे की तरफ ना कि वो जाए। और ये मोटापे की तरफ बहुत रैपिडली बढ़ेंगे। एंड प्लस इसके अलावा जो ये फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज़ है, यही बच्चे हैं जिनको वेट, सिर्फ वेट गेन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, देयर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, देयर रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड डायबिटीज़ इज़ many times more than a normal growing normal size baby. पर ये तो हुआ जो कम Growth वजन restricted. लेकर पैदा हुए, जो बिल्कुल। नॉर्मल वजन लेके पैदा होते हैं वो भी मोटे हो जाते होंगे। Absolutely. उसमें अब क्या वजह होती है? कोई भी वजन बिना खाने के नहीं आएगा। ये बात आपने मतलब, अगर पेरेंट मुझे आके कहता है कि मेरा बच्चा खाता नहीं, गलत, झूठ। हवा से बच्चा मोटा नहीं हो सकता। वो बच्चा खा रहा है, एक्सेस कैलोरी जा रही है, तभी वो बच्चा मोटा होगा। मिसाल के तौर पर हम 6 महीने के बाद बच्चे की शुरुआत करना चाहते हैं सारे मीठे खानों से, जिसमें कि चीनी का भी इस्तेमाल होगा, एक्सेस दूध का इस्तेमाल होगा एंड एक्सेस फैट का इस्तेमाल होगा। तो बच्चा मोटा होने के होना चांसेस ही हैं। होना है। भाई अप्रोप्रिएटनेस भी तो कोई चीज़ होती है कि कोई लिमिट है बच्चे को खिलाने की, कि भाई घी कितना देना है। एवरीथिंग, एडल्ट तो खाता है इतने ग्राम प्रोटीन पर केजी, कार्बोहाइड्रेट इतने ग्राम पर केजी, ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए क्यों ना लागू हों। बिल्कुल। दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हाई क्वांटिटी ऑफ एनिमल मिल्क प्रोटीन जो कि गाय के दूध के जरिए आता है, इज डेंजरस। गाय के दूध में कई सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो इंसुलिनोजेनिक होते हैं, दैट मीन्स वो इंसुलिन सीक्रेशन ज़्यादा करते हैं। इट इज़ अ नोन फैक्ट। इसीलिए पहला स्टेटमेंट होता है 6 महीने तक माँ का दूध ही बच्चे को मिलना चाहिए। पर उसके बाद भी आप रिकमेंड नहीं करें कि गाय का दूध या भैंस का 2 दूध साल दिया की जाए? उम्र तक, हाँ, क्योंकि देखिए 1 साल तक बच्चा 80% खाने पे आ जाएगा, 20% दूध, और 2 साल पे 90% खाना, 10% दूध। तो दूध की स्टोरी तो 2 साल पे ख़त्म हो जाती है। बट जो 6 महीने से साल तक का सफ़र है, जिसमें बच्चा ऑलमोस्ट 80% दूध ले रहा है, ऐसे में अगर माँ का दूध कम हो जाए और हम बच्चे को एनिमल मिल्क देंगे, हम उसको ओबेसिटी की तरफ धकेलेंगे। बिकॉज काउज मिल्क प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो ये काम करेंगे बच्चे के लिए, मोटापे की तरफ धकेलेंगे। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट। इसी वजह से जो फार्मूला मिल्क बनाए जाते हैं उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा उतनी ही की जाती है जितनी ब्रेस्ट मिल्क में है। ब्रेस्ट मिल्क में लगभग 1.7 ग्राम होता है, 1.7, 1.8, 2 ग्राम तक रखा जाता है, वेरस काउज मिल्क में 3.5 ग्राम, 4.5 ग्राम भी प्रोटीन होता है, जो कि डेंजरस होता है। तो दिस इज़ वन कंडीशन वेयर प्रोटीन, जिसको कि हम बहुत अच्छा मानते हैं शरीर के लिए, कैन बी डेंजरस फॉर ये ग्रुप ऑफ द बेबी। 6 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चों में ये जो एनिमल प्रोटीन है ये डेंजरस हो सकता है फॉर बच्चों श्योर के लिए। सर। अब अगला जो वीडियोस हम आपके साथ बनाएंगे वो 1 साल से 2 साल के बच्चे, क्योंकि 6 महीने ऑनवर्ड्स बच्चे को क्या देना है, कितना देना है, क्या खाने को दे, वीडियो हम सर के साथ बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन 1 साल के बाद, 1 से 2 साल में बच्चे को क्या खाने को दिया जाए कि बच्चे का वेट भी कंट्रोल रहे, उसे पूरी डाइट, उसका प्रोटीन और जितने भी मिनरल्स उसके हैं वो मिल सके सही तरीके से, उस पर भी हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। सो नट शेल, आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप बच्चे को कितना, क्या, किस अमाउंट में दे रहे हैं, ताकि आप बच्चे को मोटापे की तरफ ना धकेलें। और ये जो ऑब्सेशन है कि मेरा बच्चा मोटा होना चाहिए, वो आपको ख़त्म करना हो। फाइनल पार्टिंग मैसेज है, हम 6 महीने के बाद बच्चे को क्या खिलाएं जिससे कि बच्चा हेल्दी बने। बी वेरी क्लियर, फैट्स मॉडरेशन में, कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड, प्योर शुगर्स अवॉइड करने हैं। नहीं देना। प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, माना, बट प्रोटीन में जो एनिमल मिल्क से प्रोटीन आ रहा है उसको अवॉइड करना है। जो प्रोटीन दालों के ज़रिए आ रहा है, अन्न के ज़रिए आ रहा है, एग्स, नॉनवेज अगर कुछ खाते हैं उनके ज़रिए आ रहा है, सोयाबीन के ज़रिए आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक माना जाता है। सो प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक। बच्चे का जो साइज़ बढ़ता है, बच्चे की जो हाइट बढ़ती है, बॉडी ऑर्गन बढ़ते हैं, उसमें प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ऑन कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स स्टार्ची फैट, जो चीज़ें हम देते हैं, शुगरी चीज़ें अवॉइड करनी है। फैट्स, हेल्दी फैट्स देने हैं, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में देने हैं। प्रोटीन सिलेक्शन शुड ऑल्सो बी गुड। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे
और बच्चे को शॉर्टकट द्वारा जो ये जंक फूड अवेलेबल है, रेडी टू ईट फूड है, प्रोसेस फूड नहीं देंगे तो हमारा बच्चा हेल्दी रहेगा। और ऑफ कोर्स एक्टिविटी तो हमने बच्चे को शुरू से एक्टिव रखना है, तो आपके बच्चे हमेशा हेल्थ की तरफ ही मूव करेंगे। सो बच्चा मोटा नहीं, बच्चा स्वस्थ Healthy. होना चाहिए। बिल्कुल। नटशेल ये मैसेज है। और सर आपके पास ज़रूर एक बार फिर हम डाइट कैसी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट डाइट जिसकी आप बात कर रहे हैं, कितना फैट होना चाहिए 1 से 2 साल का जब बच्चा है, और उसको क्या खाने में हम एप्रोप्रिएट दे सकते हैं, उस पर भी हम आपके ज़रूर। साथ एक जल्द वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।